मित्रों, भगवत गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत के रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जिन्हें हम गीता सार भी कहते हैं। आज 5000 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में बेकार हैं। तो चलो आगे की कहानियां हैं। व्युत्पत्ति की चिंता क्यों होती है? किससे वरिष्ठ अध्यापक हो? कौन सा हथियार मार सकता है? आत्मा न जन्मती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का सामान न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान में चल रहा है। क्या गया जो तुम्हें पता हो? तुम क्या कहानियां थे, तुमने क्या चाहा? तुम्हारा क्या जन्म हुआ जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो देखने से लिया, जो प्रदर्शन पर दिया। जो लिया उसी भगवान से लिया, जो इसी को दिया। खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। जो आज है कल और किसी का था, परसन किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही उदाहरण फाई दू खोण का कारण है। परिवर्तन दुनिया का नियम है। जो तुम्हारी मृत्यु तत्व हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से दो, फिर सब प्रिय हैं, तुम सब हो। न यह शरीर है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। फिर भी आत्मा स्थिर है, फिर आप क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को निस्वार्थ करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके बारे में बताता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता है। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव। महाभारत में गीता उपदेश हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनमें पहला है रामायण और दूसरा है श्रीमद्भगवत गीता। यह पाठ्य पुस्तकों के पवित्र ग्रंथों में से भी एक है। आज हम आपसे अपने इस लेख में श्रीमद्भगवत गीता में संकलित उपदेशों की चर्चा करेंगे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे अर्जुन के लिए वह युद्ध जीतना आसान हो गया था। गीता के उपदेश को जीवन का सार या जीवन के उपदेश, जीवन उपदेश हिंदी भी कहते हैं। वहीं अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में शामिल कर लिया जाए तो मूर्ख व्यक्ति का जीवन भी बेड़ा पार हो सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से संबंधित उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता या फिर विपत्ति के समय हमें बहुत परेशानी होती है। कई लोग तो टूटे हुए हैं, अपने आपाखो दोस्त हैं या फिर अपने अपने साथियों से अलग अलग भाग लेते हैं। ऐसे गीता में लिखे गए ये उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, सफल जीवन की प्रेरणाएं देते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भगवान अर्जुन को गीता के उपदेश दिया था, जिसे सुनते हुए अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में स्थापित अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है और यह उपदेश एक तरह से लोगों के जीवन में सफलता दिलाने के लिए अचूक मंत्र भी है। आइए जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के अंदर मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन जीने में सहायता करता है। मानव शरीर अलौकिक और आध्यात्मिक है।
गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, यानी एक ऐसा कपड़ा जो आत्मा हर जन्म में ढलती है। यानी मानव शरीर आत्मा का अल्प वस्त्र है जो हर जन्म में बदला जाता है। इसका काम यह है कि हमें शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से रचित होते हैं या फिर मनुष्य के अंदर मन को कोई तत्व नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश यह बड़ी सीख देने वाला है। जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का आधार जन्म मरण के चक्र को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का सार एक ही सत्य है और उसकी मृत्यु है। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात पर भी कोई मुहर नहीं लग सकती कि हर इंसान अपने आप में ही जीवित रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से वास्तविक होना मनुष्य की वर्तमान खुशियों को भी बुरा कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। क्रोधित होना चाहिए क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश होता है। श्री कृष्ण में गीता के उपदेश में कहा गया है कि क्रोध से भगवान का जन्म होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती तब बुद्धि नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस प्रकार हर व्यक्ति को अपने अस्थिर पर भौतिक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी जन्म लेता है। इंसान टूटने में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उनका काफी पतन हो जाता है। वहीं अगर क्रोध पर फिजियोलॉजी नहीं की गई तो इंसान कई गलत कदम उठाता है। साथ ही जब क्रोध की भावना मनुष्य के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए मनुष्य को सदैव क्रोध के दोषों से बचकर सदैव शांत रहना चाहिए, क्योंकि इसमें निर्णय लिया गया कि मनुष्य को गहरी क्षति पहुंचती है। व्यक्तिगत अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकते। श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, अर्थात जो व्यक्ति सामान्य समझ के कर्म में रहता है उसे उस मार्ग से निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकता। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से आता है तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन डूबा रहता है। यानी जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है वह वैसा ही अनुरूप अपना कर्म करता है। इंसान को देखने का नजरिया। गीता सार में मनुष्य को देखने की दृष्टि भी एक संदेश में दी गई है। इसमें लिखा है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने के कारण वह हर एक चीज को गलत नजर से देखता है। इंसान को अपने मन को भौतिक विज्ञान में रखना चाहिए। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को भौतिकता में नहीं रखते हैं, क्योंकि उन लोगों का मन इधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। खुद का दस्तावेज। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले स्वयं का आकलन करना चाहिए और स्वयं की क्षमताओं का पता लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवारों से अपने हृदय से ज्ञान के संदेह को अलग करना चाहिए। जब तक मनुष्य स्वयं के बारे में नहीं जानता तब तक उसके तत्व नहीं हो सकते। इंसान को खुद पर विश्वास करना चाहिए।
श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो लोग कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही उन्हीं परिणामों के बारे में बताते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने अच्छे कर्म करने चाहिए और इसे अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हर मनुष्य को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता अपने मन में जगह नहीं चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेगा या नहीं। यानी कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणामों के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त करना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का लक्षण है। स्पष्ट है कि मनुष्य के मन में सुख दुख की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। सुख में मनुष्य सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है और दुख में वह डेमोक्रेट हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की स्थिति समान होती है। वहीं जब मनुष्य सभी प्राणियों का त्याग कर फल की इच्छा के बिना कोई कार्य करता है तो उसी समय वह मनुष्य योग में स्थित हो जाता है। और जो मनुष्य अपने मन में वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, परंतु जो मनुष्य अपने मन में वश में कर पाता है वह मन ही अपना सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके लिए सुख दुख, शून्य गर्मी और मन अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान परमात्मा को प्राप्त करके सदैव संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करें। गीता सार के इस उपदेश को यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धारण करे तो निश्चित है कि वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वह अपने लक्ष्य को ही निर्धारित करता है, लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार ध्यान देना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव से व्यक्ति सफल होता है। अपने काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। श्रीमद्भागवत गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि पहले अपना काम करो और दूसरे का काम करो। वे लोग अक्सर रहते हैं। लोक में देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। श्रीमद्भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के गुण अच्छे और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में देवता होते हैं, सभी एक ही भगवान की विभूतियां होती हैं। जहां पर पीपल की पूजा की जा रही है तो किसी पहाड़ को, कोई नदी को या समुद्र को, विभिन्न देवताओं का संयोजन कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का साती मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि जो लोग सात्विक मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं।
साथ ही जो मनुष्य ईश्वर के सर्वसंबंध, अकल्पनीय, निराकार, अज्ञानी, अचल स्थित स्वरूप की पूजा करता है और अपनी इंद्र समर्थकों को वश में करके रखता है, सभी पर्वतों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा बरती जरूर है। बता दें कि महाभारत के गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझसे ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को युद्ध में ही शामिल कर सकता है। इस प्रकार निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास रहेगा। हालांकि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भक्ति योग के अभ्यास से मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो सकती है। इस प्रकार मेरे लिए कर्मों को मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा होती है। अपने काम को मन लगाएं और अपने काम में खुशियां खोजें। जो लोग अपने काम को मन बनाए रखते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को समझकर उस काम को सिर्फ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को छोड़कर नहीं कर पाते हैं और अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकता है बड़ा खतरा। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार की अधिकता वाली बात घातक सिद्ध हो सकती है। जिस तरह के किरदार में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं बना रहता, तब तक उसे सुख से अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ईश्वर सदैव मनुष्य का साथ देता है। तुमने यह बार बार सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में यह भी कहा गया है कि ईश्वर सदैव इसका साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को प्रकट कर रहा है।